हम हमाद इसके लिए एक आपकी जो हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट वो इस तरह का बनाना कि जहाँ पे सरमायाकारी जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये चीज़ भी ऐड ऑन कीजिएगा कि इसके असरात कब तक दिखना शुरू हो जाएंगे हमें। जी, असरात फौरन तो नहीं आते किसी भी चीज़ से। मैं पहले भी एक आध बार कह चुका हूँ कि हम पटड़ी पे तो शायद जरूर मईशत पड़ गई होगी, लेकिन अभी स्टेशन नहीं आया, अभी वक्त लगेगा थोड़ा। दूसरी बात, ये जो दौरा है ये खत्म हो चुका है, मुकम्मल हो गया है। अब हम दोहा की तरफ रवाना हो गए हैं। वजीर आजम साहब और जाने से कुछ ही लम्हे पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे लिए वो बहुत अहमियत की हामिल है। मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। मेरे नजदीक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 पॉइंट्स हैं जो हम सबके लिए बहुत जरूरी हैं, जिनके हमें बहुत गौर फिक्र करना चाहिए। सबसे पहली बात जो इसके अंदर की गई, ना सिर्फ जिक्र किया गया, ना सिर्फ याद किया गया, बल्कि शुक्रिया अदा किया गया पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का। मेरे नजदीक ये एक चीज का ऐलान है कि बर्फ जो थी हमारे दरमियान वो पिघल चुकी है, और ये इस चीज की उम्मीद भी है कि आने वाले दिनों में मजीद हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। दूसरा पॉइंट, जी, ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे। दूसरा पॉइंट, सबने इसके ऊपर रोशनी बहुत अच्छे तरीके से डाली है, आपने अपने इंट्रो में डाली है, कि एमओयूज और एग्रीमेंट्स की बात की गई। बताया गया कि कितने एमओयूज हुए हैं, कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं, और कितने मजीद एमओयूज और एग्रीमेंट्स इस दौरे के बाद कर दिए गए हैं। एक और बात जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट की गई थी वो ये थी कि 5 एग्रीमेंट्स वो हैं जो एग्जीक्यूशन के अमल में भी आ चुके हैं, जो एग्जीक्यूशन के स्टेज पर भी आ चुके हैं। उसके बारे में बताया गया कि वो सेहत के शोबे से हैं, बरामदात के शोबे से हैं। और अच्छी बात है कि एमओयू एग्रीमेंट्स की शक्ल ले रहे हैं, और जो एग्रीमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं। हमें इस चीज की खुशी होनी चाहिए। दूसरी जो इस सिलसिले में बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे नजदीक की गई, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है, उन्होंने कहा कि ये वो प्रोजेक्ट हैं 5 जिनसे ना सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत, ना सिर्फ सऊदी हुकूमत, बल्कि साथ ही साथ वो कंपनीज जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनके लिए भी बहुत फायदामंद हो रहा है। तो ऐसे बयानात दूसरी हुकूमत की तरफ से, इतनी बड़ी शख्सियात की तरफ से हमारे मुल्क के बारे में आने बहुत बड़ी चीज है। इसके बारे में हमें खुश होना चाहिए। तीसरी बात जो की गई वो ये थी कि एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई। मेरे नजदीक ये हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक हिंट है कि वो अपने करियर चॉइसेस आगे कैसे बनाएं, कि दुनिया की तरफ क्या रुझान है, और सऊदी भी उसी रुझान की तरफ जा रहे हैं। आखिरी बात जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिहाज से मेरे नजदीक बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने हमारे एचआर की, हमारे ह्यूमन रिसोर्स की तारीफ की है, उसे सराहा है दुनिया के सामने। इससे मेरे नजदीक ना सिर्फ ये उनका हमारे पे एहसान है, बल्कि हमारे लोगों के लिए मजीद रोजगार के मौके भी इन लाइनों की वजह से, इन अल्फाज की वजह से खुल सकते हैं। हम लोग अक्सर अपने आप को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं आखिरी बात करूं, मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाह रहा हूं। 2007-2008 में सिटी बैंक एक ग्रुप है, सब जानती, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, सिटी बैंक एक ग्रुप है सिटी बैंक। 2007-2008 में उसके अंदर उसका जो एनुअल फंक्शन था उसमें पाकिस्तान को एक खसूसी अवार्ड दिया गया। वो अवार्ड इसलिए दिया गया था कि उस वक्त जो 100 सीईओ काम कर रहे थे सिटी बैंक के, उनमें से 9 पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे। तो हमें अपने बारे में हमेशा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और जैसा कहा कि हमारी जो वर्क फोर्स है सेकंड टू नन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।